अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस में हम क्या करते हैं, डिफरेंट वेज में से हमने बेस्ट वन को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट स्टेप इज़ द फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी का मतलब क्या है कि जो हम सिस्टम बनाने जा रहे हैं क्या वो बन भी सकता है या नहीं, क्या कोई आइडियल सिस्टम तो नहीं जिसमें जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है, जो ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड है वो अवेलेबल नहीं है, या जो उस पर फाइनेंस एक्सपेंस है वो अफोर्डेबल नहीं है, या जो हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो अवेलेबल नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को भी हमने स्टडी करना है। A system must be affordable and acceptable for the organization. A feasibility study is used to find whether the proposed system is feasible. This decision depends on different issues such as financial and time limits. कि हम उसको उसमें फाइनेंस को भी देखेंगे और टाइम लिमिट जो उसमें इस्तेमाल होनी है, कितना टाइम लगेगा उस सिस्टम को बनाने में, वो भी हम देखेंगे। और फर्स्ट फेज़ के लास्ट पे हम क्या करेंगे, प्रीलिमिनरी प्लान बनाएंगे। Preliminary plan consists of all findings in written form for approval. It is also called feasibility report. It is normally submitted to the top managers of the organization. They may accept, modify or reject the report. फर्स्ट फेज़ के अंदर हमने जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की हैं, जो भी हमारी फाइंडिंग्स हैं, जो भी हमें पता चला है, वो सारी चीज़ें हम एक रिटन डॉक्यूमेंट की फॉर्म में लिखेंगे, एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे। और वो डॉक्यूमेंट इस फेज़ के लास्ट पे हम अपने जो हायर अथॉरिटीज़ होंगी उनको सबमिट कराएंगे। वो इसको रीड करेंगे, अगर उन्हें कोई इसमें प्रॉब्लम नज़र आता है तो वो उसको मॉडिफाई करेंगे, या तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा फिर या रिजेक्ट किया जाएगा। उसी की बेस पे हम उसकी नेक्स्ट जो स्टडीज़ है या नेक्स्ट जो भी हमने टास्क परफॉर्म करने हैं वो परफॉर्म करेंगे। सेकेंड फेज़ इज़ द सिस्टम एनालिसिस फेज़। जब हमने प्रीलिमिनरी उसकी सारी इन्वेस्टिगेशन कर ली है और वो सिस्टम हमारे लिए फिजिबल भी है, यानी हम उसको बना सकते हैं, वो एक्सेप्ट भी हो गया है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम सिस्टम को एनालाइज करेंगे। एनालिसिस में हम दो तीन चीज़ें करेंगे। नीड एनालिसिस है, डाटा गैदरिंग टेक्निक्स हैं, डाटा एनालिसिस है और एनालिसिस रिपोर्ट है। नीड एनालिसिस में हम क्या करेंगे कि जो भी यूज़र की रिक्वायरमेंट है, जिसने उस सिस्टम को इस्तेमाल करना है, उनको यहाँ पे क्या क्या फंक्शनैलिटी चाहिए, वो क्या क्या परफॉर्म सिस्टम से करवाना चाहते हैं, वो हम देखेंगे। वो सिस्टम पहले कैसे चल रहा है और उसमें अगर कोई न्यू चीज़ यूज़र ऐड करना चाहता है तो वो क्या चीज़ ऐड करना चाहता है। Need analysis is also called requirement analysis. It consists of all requirements for system from user and managers. The developed system must fulfill all these requirements determined in this step. और यहाँ पे जो भी उसकी नीड्स होंगी, जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी, सिस्टम बनने के बाद वो सिस्टम उन तमाम चीज़ों को फुलफ़िल कर रहा हो। सेकेंड वन इज़ द डाटा गैदरिंग टेक्निक्स, कि जो रिक्वायरमेंट्स हमने लेनी है वो डाटा, वो सारी चीज़ें हम कहाँ से कलेक्ट करेंगे। उसके डिफरेंट मेथड्स हैं। रिटन डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में कर सकते हो आप, इंटरव्यू के ज़रिए से कर सकते हैं, क्वेश्चनेयर के ज़रिए से कर सकते हैं, या सिस्टम को ऑब्जर्व करके कर सकते हैं, या फिर सैम्पलिंग के ज़रिए से भी कर सकते हैं। डाटा गैदरिंग टेक्निक्स आर यूज टू कलेक्ट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट सिस्टम। दीज टेक्निक्स आर रिटन डॉक्यूमेंट्स, इंटरव्यूइंग, क्वेश्चनेयर, ऑब्जर्वेशन एंड सैम्पलिंग। इन रिटन डॉक्यूमेंट्स, द रिटन डॉक्यूमेंट्स ऑफ द करंट सिस्टम, कि जो भी सिस्टम चल रहा होगा उसकी हम रिटन डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करेंगे। अगर हमें वहाँ से सफिशेंट डाटा नहीं मिलता है तो हम कोई दूसरी टेक्निक उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। द एनालिस्ट कैन स्टडी दीज डॉक्यूमेंट टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम इन द सिस्टम। द डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स रिपोर्ट्स, फॉर्म्स, बिजनेस प्लान्स एट्सेट्रा। सेकेंड वन इज़ द इंटरव्यूइंग, कि आप यूज़र के साथ, मैनेजर्स के साथ, उसमें जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, डिफरेंट लोगों के साथ आप इंटरव्यू करके भी डाटा कलेक्ट कर सकते हो। इंटरव्यूइंग इज़ यूज टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैनेजर्स एंड यूजर्स बाय डिस्कसिंग द प्रॉब्लम्स। द एनालिस्ट आस्क्स क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम इन अ सिस्टम। द क्वेश्चंस आस्क्ड इन इंटरव्यू मस्ट बी सिंपल, लेकिन जो क्वेश्चंस होने चाहिए वो आपके एम्बिगुअस यानी कंफ्यूजिंग नहीं होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, सिंपल वर्डिंग होनी चाहिए, कि उन वर्ड्स का, उन स्टेटमेंट्स का हर पर्सन के लिए एक ही मीनिंग हो। क्वेश्चनियर्स हैं कि आप एक क्वेश्चनियर, एक पेज पे सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आप राइट कर लो, आप ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट पीपल्स में वो डिवाइड कर दो और रिटन फॉर्म में उनके जो भी आंसर्स हैं वो कलेक्ट करके उसके बाद आप उसको एक रिपोर्ट की फॉर्म में तैयार कर लो। ऑब्जर्वेशन है कि आप खुद से ऑब्जर्व करते हो कि उसमें लोग कैसे काम कर रहे हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं, करंट जो सिस्टम चल रहा है किस तरह से हो रहा है, वो ऑब्जर्वेशन के ज़रिए से भी आप ले सकते हैं। सैम्पलिंग क्या है?
सैम्पलिंग में आप जो यूज़र्स हैं वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं करते हो, आप उसके कुछ पार्ट को सिलेक्ट करके उसमें एनालिसिस कर लेते हो। A system in large organization may involve many users. It is not possible to interact with all users. Sampling is very useful in such situations. और इस स्टेज के लास्ट पे भी डाटा एनालिसिस है कि जो डाटा आपने इन डिफरेंट टेक्निक्स के ज़रिए से कलेक्ट किया है आप उसको एनालाइज करते हो ताकि आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। और इस फेज़ के लास्ट पे आप क्या करते हो, एनालिसिस रिपोर्ट तैयार करते हो। एनालिसिस रिपोर्ट भी क्या होगी कि इस फेज़ में, एनालिसिस फेज़ में जो भी आपने टास्क परफॉर्म किए हैं, जो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स ली हैं, जो डाटा गैदर किया है, उन सब चीज़ों को आप रिटन फॉर्म में एक डॉक्यूमेंट बना लोगे। एनालिसिस रिपोर्ट इज़ प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ द सिस्टम एनालिसिस। इट इज़ सबमिटेड टू द टॉप मैनेजमेंट फॉर रिव्यू। द रिपोर्ट शुड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए। करंट सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है, करंट सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम्स क्या हैं, और जो आप न्यू सिस्टम लेना चाह रहे हो उसमें रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और रिकमेंडेशंस क्या हैं नए सिस्टम के लिए। एनालिसिस फेज़ के बाद आप डिज़ाइन फेज़ पे आएंगे। डिज़ाइन फेज़ में आप दो तरह का डिज़ाइन करते हैं, लॉजिकल डिज़ाइन एंड फिज़िकल डिज़ाइन। The system design phase is used to design the logical and physical model of new system. The system design states how the new system will meet the requirement identified in system analysis phase के आप एक डिज़ाइन तैयार करते हो यहाँ पे। Logical design describes the general functional capabilities of new system. It reviews the system requirement and considers major system components कि आप जो भी यूज़र की रिक्वायरमेंट आपने प्रीवियस फेज़ में कलेक्ट की हैं उनको आप स्टडी करोगे और सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स बना लोगे। केस टूल्स आर एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आर यूज्ड इन दिस स्टेप। डिफरेंट टूल्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर लॉजिकल डिज़ाइन सच एज MS प्रोजेक्ट्स एंड गैंट चार्ट एट्सेट्रा। इन टूल्स के ज़रिए से आप लॉजिकल डिज़ाइन तैयार करते हो। फिजिकल डिज़ाइन डिस्क्राइब्स हाउ द प्रपोज्ड सिस्टम विल डिलीवर द कैपेबिलिटीज़ स्पेसिफाइड इन लॉजिक डिज़ाइन। इट स्पेसिफाइज द फॉलोइंग कि जो आपने आउटपुट देनी है वो किस तरह से देनी है, इनपुट किस तरह की होनी चाहिए, स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कि आपने डाटा किस अमाउंट में स्टोर करना है, कैसे स्टोर करना है, प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, सिस्टम कंट्रोल क्या है, और उसकी जो बैकअप और रिकवरी प्रोसीजर्स हैं वो आपने कौन से इस्तेमाल करने हैं। डिज़ाइन फेज़ के लास्ट पे भी आप एक रिटन डॉक्यूमेंट बनाएंगे, रिपोर्ट। ए डिटेल रिपोर्ट इज़ प्रिपेयर एट द एंड ऑफ डिज़ाइन फेज़ एंड इट इज़ ऑल्सो सबमिटेड टू द हायर मैनेजमेंट फॉर अप्रूवल। डिज़ाइन फेज़ के बाद कोडिंग फेज़ है। कोडिंग में आप जो भी डिज़ाइन किया है उस पूरे सिस्टम को आप कोड करते हो और कोड करने के बाद सिस्टम की टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग फेज़ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। टेस्टिंग फेज़ में आप जो भी यूज़र की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, यानी जहाँ पे आपने जिस ऑर्गेनाइजेशन में अपने सिस्टम को लेके जाना है, आप वहीं से कुछ सैम्पल डाटा इनपुट्स लेते हो, उस पर जो भी प्रोसेस करना है प्रोसेसिंग अप्लाई करते हो और आउटपुट रिज़ल्ट्स को आप चेक करते हैं कि आया जो रिक्वायरमेंट्स थी वो रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल हो रही हैं या नहीं हो रही। कंप्लीट टेस्टिंग ऑफ द सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। A system must be tested to detect and remove errors in it. The system is tested by giving sample data कि आप सैम्पल डाटा कलेक्ट करते हो और फिर उस पर टेस्टिंग अप्लाई करते हो। टेस्टिंग भी दो तरह की है, यूनिट टेस्टिंग है और सिस्टम टेस्टिंग है। यूनिट टेस्टिंग के अंदर आप क्या करते हैं कि आपने जो सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स बनाए हैं, मॉड्यूल्स बनाए हैं, उनको आप अलग अलग टेस्ट करते हैं। और सिस्टम टेस्टिंग के अंदर आप पूरे सिस्टम को एज ए सिंगल यूनिट ट्रीट कर रहे होते हैं और पूरे सिस्टम को आप टेस्ट करते हैं। In unit testing, it is also known as module testing. In this stage, individual units or modules of the system are tested by using sample data. And in the system testing, all modules or units are combined to make a complete system. The complete system is then tested as a whole. क्या पूरे सिस्टम को एज ए सिंगल यूनिट टेस्ट कर रहे होते हैं। द लास्ट फेज इज़ इम्प्लीमेंटेशन फेज़ कि आपने सिस्टम बना लिया, उसको टेस्ट भी कर लिया, जो भी एरर्स थे वो भी रिमूव हो गए, वो सारा ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपके पास स्टेज आती है वो है इम्प्लीमेंटेशन कि आपने सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना है। उसमें भी दो तीन तरीके हैं इम्प्लीमेंट करने के, पैरेलल कन्वर्जन है, पायलट कन्वर्जन है, फेज्ड कन्वर्जन है एंड डायरेक्ट कन्वर्जन है। पैरेलल कन्वर्जन में आप क्या करते हैं कि जो पुराना सिस्टम जैसे पहले सिस्टम में काम हो रहा था उसको भी आप साथ में रन करते हैं और जो न्यू सिस्टम आपने बनाया है वो भी साथ इम्प्लीमेंट करवा देते हैं, यानी दोनों
एट ए टाइम काम कर रहे होते हैं। एक्सक्यूज मी। A type of conversation in which both new and old systems operate together for a period of time is called parallel conversion। लेकिन ये काम एक आप स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए कर रहे होते हैं, 1 वीक के लिए है, 1 मंथ के लिए। इट इज़ द सेफेस्ट टाइप ऑफ कन्वर्जन। द रिजल्ट्स ऑफ बोथ सिस्टम्स आर कंपेयर्ड। आप उसमें कंपैरिजन कर सकते हैं दोनों सिस्टम का, जो पहले सिस्टम काम कर रहा था और जो आपने न्यू सिस्टम बनाया है। द ओल्ड सिस्टम कैन बी यूज्ड अंटिल ऑल प्रॉब्लम्स इन द न्यू सिस्टम आर रिमूव्ड। आप साथ में पुराने सिस्टम को तब तक चलाओगे या चलाते रहेंगे जब तक आपका न्यू सिस्टम क्लियर नहीं हो जाता। जैसे ही आपको श्योर होगा कि आपके न्यू सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एग्जैक्ट आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, तो फिर आप जो आपका ओल्ड सिस्टम था उसको आप वहाँ से रिमूव कर दोगे। पायलट कन्वर्जन है। पायलट कन्वर्जन में आप क्या करते हैं कि आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट नहीं करते, बल्कि उसके एक स्पेसिफिक पार्ट में इम्प्लीमेंट कर देते हैं। इन दिस टाइप ऑफ कन्वर्जन वन पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यूजेस द न्यू सिस्टम एंड द रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यूजेस द ओल्ड सिस्टम। When one part of the organization is satisfied with the new system, the rest of the organization can start using it। जब एक जो पार्ट है वो सेटिस्फाई होगा, सही काम कर रहा होगा, उन्हें सारी चीज़ों से वो फेमिलियर हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। फेज्ड कन्वर्जन, ए टाइप ऑफ कन्वर्जन इन विच इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ न्यू सिस्टम आर इम्प्लीमेंटेड वन बाय वन इज़ कॉल्ड फेज कन्वर्जन। कि आपने जो न्यू सिस्टम बनाया है उसमें आप पार्ट्स में, फेजेस में, कि उसके एक हिस्से को आप पहले इम्प्लीमेंट करवा देते हो, फिर दूसरे हिस्से को करवाते हो, फिर तीसरे हिस्से को, और फिर पूरा सिस्टम आप इम्प्लीमेंट करवा देते हो। डायरेक्ट कन्वर्जन है कि आप इस सिस्टम में ओल्ड को रिप्लेस कर देते हो न्यू के साथ। इट इज़ द मोस्ट रिस्की कन्वर्जन। इट मे बी यूज्ड व्हेन टाइम इज़ वेरी शॉर्ट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्रैश कन्वर्जन। कि अगर नए सिस्टम में आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसका अल्टरनेटिव आपके पास अवेलेबल नहीं होगा, तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। चैप्टर 1 हमारा यहाँ पे एंड हो चुका है। जो चैप्टर 1 से हमने टॉपिक्स करने थे वो कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6। अगर कोई भी चीज़ आपको क्लियर नहीं हो रही तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में या मैसेज करके आंसर क्वेश्चंस कर सकते हैं।